आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश के एक कद्दावर युवा नेता नीरज यादव, जो वाराणसी के निवासी हैं और आज अपना बहुमूल्य समय सकून टाइम में दिए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। नीरज जी, सकून टाइम पॉडकास्ट शो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपकी जो राजनीतिक जीवन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने इस सकून टाइम के मंच पर हमको आमंत्रित किया और हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारी पार्टी और राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ आप जानने की कोशिश की। उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और राजनीति की शुरुआत अगर आप करते हैं तो हमारी राजनीति की शुरुआत सन 2010 में पार्टी को लेकर शुरू हुई। समाजवादी पार्टी को लेकर 2010 से शुरू हुई, क्योंकि जब मायावती की सरकार थी तो उस समय जिस हिसाब से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जिस तरह से लगातार उत्पीड़न हो रहे थे सबके, जिस तरह से देख रहे थे उनकी तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही थी उत्तर प्रदेश में उनकी, तो मन में थोड़ी सी एक लालसा जगी हमारे की इस तरह की राजनीति, जातिवादी राजनीति, टोटल शोषण करना लोगों को, इस तरह से लोगों को कई फर्जी मुकदमे में फंसाना, मैं देख के थोड़ा सा मन में मतलब असहज महसूस किया। तो तभी से मन में आया थोड़ा राजनीति स्टार्ट करने के लिए। तो मैं एज ए पार्टी की राजनीति 2010 से मन की जिज्ञासा हुई। उसके पहले मैं गांव की राजनीति में, जैसे गांव की ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत और बीडीसी इस तरह का चुनाव वगैरह होता है, तो लोग जब लड़ते थे तो हमारे गांव में भी चुनाव होता था, तो हम लोगों का भी मन करता था। तो हमारी उम्र नहीं थी लेकिन हम उसमें अपने माता जी को चुनाव लड़ाते थे। माता जी और पिताजी सब लोग मना करते थे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि नहीं, हम राजनीति में जो है धीरे धीरे कदम रखेंगे। तब 2010 से हमने अपनी राजनीति में कदम रखा है। सौभाग्यशाली 2010 में कदम रखा और 2012 में अपने सरकार बना ली। ये तो हम लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता का, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब आपने उस समय चालू किया, और कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने 2011 से 2012 के विधानसभा चुनाव में जितने मेहनत की थी शायद उतनी कभी नहीं की थी, और उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और युवा उनके साथ थे। तो क्या उस घड़ी में आप भी उनके साथ थे? नहीं, उस घड़ी में उनके साथ था जब हमारे जिले में थे, हमारे पूर्वांचल के दौरे पे थे, तो उस समय हम लोग पीछे पीछे कहीं लगे रहते थे। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं जब, तो नौजवानों की टोली पीछे साइकिल लेके, कोई झंडा लेके, कोई डंडा लेके, सिर्फ अखिलेश जी को देखने के लिए दौड़ रहा है। तो उसी समय हम लोग का पोजीशन यही था। हमारे नेता लोग, बड़े बड़े नेता आगे आगे चलते तो हम लोग पीछे पीछे साइकिल लेके, झंडा लेके, इस तरह से बस सिर्फ अखिलेश यादव जी को देखने के लिए, क्या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए हम लोग जाते थे। और उनके, अब उसको आप हमको या तो उनका हिस्सा भी मान सकते हैं या तो उनके साथ संघर्ष करने को उसको हम भी कह सकते हैं, संघर्ष के दिनों में जो भी कह सकते हैं। नीरज जी, आपका मूल निवास कहाँ है? हमारा मूल निवास तो वाराणसी जिले में ही हमारा एक ग्राम सभा पड़ता है हथियर। किस ब्लॉक में? चोलापुर ब्लॉक में हथियर है। हमारे घर के बगल में हमारा एक दूसरा बड़ा गांव है अजगरा, जिससे हमारी विधानसभा भी पड़ती है नाम से, अजगरा विधानसभा में ही पड़ता है हथियर, चोलापुर ब्लॉक। सुरक्षित विधानसभा है। हाँ, इस समय 80 है, क्योंकि जब सैदपुर का बंटवारा हुआ था, सैदपुर विधानसभा हम लोगों की हुआ करती थी, तो सैदपुर विधानसभा जब बटी तो सैदपुर विधानसभा एक हो गई, दूसरी विधानसभा नई बनी अजगरा। दोनों भी तो शायद सुरक्षित है। हाँ, दोनों सुरक्षित है गई। जब बंटवारा होता है तो शायद एक नियम है कि जब सीट बढ़ती है तो पहले 80 ही होती है, शायद नियम है। चलें, अब हम आते हैं आपकी पार्टी पे। आप एक जुझारू नेता हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आपको देखता रहता हूँ, कभी माननीय अखिलेश जी के साथ, कभी डिम्पल जी के साथ, और कोई ऐसा प्रदेश का बड़ा नेता नहीं है जिससे आपके व्यक्तिगत संबंध ना हो, जो आपके सोशल मीडिया पे ना हो। आखिर कौन सी ऐसी कमी रह जा रही है कि पिछली 2 बार से आप लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, सत्ता में हम एकदम सत्ता के करीब आके हम लोगों को हराया जाता है, और हम लोग आम जनमानस को समझाने में हम लोग फेल मार गए, और बीजेपी के नेता जनता को बहकाने में सफल हो जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि आप समझाने में फेल हो जा रहे हैं और वो बहकाने में। देखिए, कहावत कही गई है, सच्चे का मुंह काला, झूठे का बोल वाला।